प्रेसिडेंट गोस्वामी जो कि सभा के सदस्य हैं हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। उनको कपड़े में से मिलना है और नगर की तारा दल जी हमारे बीच में बड़े भाई पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी पहुंचे हैं। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप आकर मंच पर विश्राम करें। जेपीएस कलर पर भैया दुल्हन बन रहा है जो ये देखो सामान मुश्किल हो गया मुझे जो मान के लिए वस्तु खत्म भैया एक फोटोग्राफ के लेकर आ जाओ आगे एक फोटोग्राफ ले लीजिए। क्या है मेरा शुक्ला जी आप भी देख के आ जाए। ये सब सही है ना चल जाना है चल हाँ वे बंद कर उधर ले गए आ जाओ। ठीक है ना भारत माता की आज जोर से जयकार लगाई। भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम। दुल्हनों के कपड़े भी एक से हैं देखो। जोड़ों की शादी इकट्ठी हो रही रुद्रपुर में गायत्री परिवार द्वारा। ना ना वो उसमें था हमारा ये हो गया एक और समय चलिए। बड़ी प्यारे लग रहे हैं राधा कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आज में अच्छी व्यवस्था है अच्छी व्यवस्था स्थान ग्रहण कर लीजिए सभी लोग यहीं पर स्थान ग्रहण कर लीजिए। जिन्होंने भी इस पुनीत कार्य में सहयोग किया है कमेटी द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। अभी स्वागत कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के तेज तर्रार नेता 2 बार विधायक रहे किस्सा से राजेश शुक्ला जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप वरवधु को आशीर्वाद भी दें और आए हुए सभी मेहमानों को संबोधित करें। राजेश शुक्ला जी लघु उद्योग व्यापार मंडल के प्रधान ने आगे सब दुला विवाह कार्यक्रम ये अलग ही अनुभूति के साथ हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही पूज्य संत विराजमान दूधिया बाबा जो हमारा बहुत प्राचीन स्थान है मंदिर है हमारे पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भरत सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानित गुप्ता जी, हमारे सभी सम्मानित बहने, लघु उद्योग व्यापार मंडल के हमारे सभी सम्मानित साथीगण और हम सबसे जोड़ने वाले गुप्ता जी। मैं देख रहा हूँ उनके यहाँ आगा हो रहा है वहाँ हमारा भाई विधायक मौजूद है और हमारे तमाम पार्षदगण पार्टी के अलावा सभी सम्मानित पदाधिकारी साथियों को देख रहा हूँ। मैं आप सबको और आप सबकी ओर से सर्जन समिति का बहुत ही स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसलिए हम लोग बहुत से काम समाज में जीवन में करते हैं। सब लोग अपने अपने सुख दुख अपनी परेशानियाँ अपने संकट अपना अस्तित्व अपना संघर्ष लेकिन जो लोग समाज में दूसरों के लिए आते हैं, जो कहीं आर्थिक पिछड़ में आ गए, कहीं वो वंचित रह गए, कहीं आर्थिक कमजोरी है, कहीं और कमजोरी है, ऐसे परिवारों को हम कंबल बने, सहारा बने, ऐसी बेटियों को हम शादी कराएं। जो बेटियां किसी कारण से आर्थिक कमजोर है, ऐसी बेटियों की शादी कराना मैं समझता हूँ कि वैसे तो हमारी पूरी भूमि भी पूरा खर्च की भूमि है,
लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो, ये किसी मंदिर या किसी देवता की पूजा से पवित्र काम नहीं है। इसके लिए आप में जितना कम है। मैं बहुत सारा बात करता हूँ, पहले भी कई बार गुप्ता जी की निरंतर में आया हूँ। मैंने देखा है कि बहुत भव्यता और भव्यता के साथ सभी को अपने अपने रीति रिवाजों के साथ दर्शन देते हो। एक विभिन्न दृश्य होता है और जो लोग काम कर रहे हैं भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी दान माने गए हैं उनमें सबसे दान दान करते हैं कन्या का। तो ये मुझे लगता है कि अगर हमसे छोटे गुनाह जब हम अपनी किसी बेटी के लिए, समाज की बेटी के लिए आगे आते हैं। और वैसे भी हमारे देश की अपने जीवन में आगे बढ़े, इसके लिए सरकारें भी चिंतित है। और अब मुझे अच्छा लग रहा है कि सरकारों से आगे बढ़कर समाज चिंतित है। और जब समाज आगे आ जाता है, किसी भी राष्ट्र का जागरूक समाज, तो फिर वह राष्ट्र को उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं कार्यक्रम में आ रहा तो शरीर से खड़े हुए हैं, समिति का हिस्सा बना है और फटाफट विशेष रूप से वंदना करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि अनुकरणीय है सबके लिए। हम और सब लोग जो समाज के लोग हैं, सबका आजकल का अनुकरण करना चाहिए। और हर बार मुझे ये बताया गया कि हर बार संख्या बढ़ती जा रही है। में जितने जोड़ों की शादी कराते हो, हर बार संख्या बढ़ रही है। और देखिए कैसा सुंदर कार्यक्रम लग रहा है। अब लड़की मिलती है तो कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई लंबी है, कोई पतली, ऐसा कह दे रहा है। और एक अलग छटा दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है। पूजन के लिए ताकि सब लोग एकजुट होकर, एक समरस बनकर के समाज में एकजुट होकर के अपने समाज की एकता के लिए, अपने राष्ट्र की एकता के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम एकजुट हों। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बार आप सबका अभिनंदन करते हुए ये कहना चाहता हूँ, एक गालिब का शेर है कि जहाँ चहकती चमन में बुलबुल, जहाँ चहकती चमन में बुलबुल होता वहीं पे जमाल का माहौल। जहाँ चहकती चमन में बुलबुल होता वहीं पे जमाल पैदा, और कमी नहीं कदरदान की गालिब। और वो परमात्मा हमारे सभी लोग बर और कन्या और उनके साथ जो जितने परिजन आए हैं, उसके कुटुंब वो दोनों हाथ गोदी में रखे हैं, दोनों हाथ गोदी में रखे हैं, पीठ सीधी करें, आंखें बंद करते हुए गायत्री मंत्र यानी उनके सूर्य का ध्यान करेंगे। और गायत्री मंत्र हमारे साथ एक स्वर में बोलेंगे।
सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेन एव च माता स्वदीय पदपङ्कजमप्रियोता विद्वां भजन्ति निधिनां परान्तिहाय तेन जगत्पुण्यनान्ति करेवरेण भुवानि मायुगजनां व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये दीप प्रज्वलन पूर्वक हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों दीप पूजन का कार्यक्रम करेंगे। हमारे किसी ने कर दिया पुष्पांजलि का पुष्पांजलि भाई साहब तिलक संध्या ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय ओम चंदनवसुमहर्तुं पवित्रं पावनासं आपदं हरित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। पुष्पांजलि कर दीजिए। पवित्रं पावनासनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। शुरू कर दें गाना एक भजन आप बोल दीजिए। भजन के माध्यम से हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बोलिए आप। आइए हम अपना कार्यक्रम शुरू करें। इससे पहले भजन ध्यान से उसके जीवन उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया।
गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो चाहे आगे जाके श्वास में, वो चाहे आगे जाके श्वास में, वो बसाए प्राण में विश्वास में, वो बसाए प्राण विश्वास में, वो बसाए प्राण विश्वास में। शांति सुख अमृत शांति सुख अमृत स्वयं बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके नाम हमको ज्ञान दो, हमारा ज्ञान दे। गुरु ने अपनी गुरु ने अपने देवता श्री भगवान है, गुरु ने अपने देवता श्री भगवान है। प्राण का प्राण का पंछी बसेरा आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है, माने दिया जाता शक्ति है, माने दिया जाता सच्ची भक्ति है, माने दिया जाता सच्ची भक्ति है। उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु ब्रह्मचारी रूप है, गुरु ब्रह्मचारी रूप है, उसकी उसकी उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। थोड़ा सारी बारे बताए शुरू कर दो। बीच में बांटने बुटने का काम न करें दुल्हन का
दुल्हन का भाई अगर दुल्हन के बगल में आ जाए तो उसकी बाहर में उनकी जरूरत होती है। कन्या जो है अपने भाई को बुला रहे अपने बगल में, क्योंकि बाद में उनकी जरूरत पड़ेगी। देखिए हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन है। इन 16 संस्कारों में विवाह संस्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्कार है, क्योंकि जब बच्चा या बालक युवा हो जाता है और अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण कर लेता है तो फिर उसको गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराया जाता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मचर्य में उसे अपने आप को साधना पड़ता है, अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ता है, अपने धैर्य को बढ़ाना पड़ता है, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ता है, तब उसको गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराया जाता है। विवाह दो सदस्यों का, दो आत्माओं का मिलन है। विवाह जो है दो आत्माओं का मिलन है। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति यानी नर और नारी, न तो नर पूर्ण बनाया है ईश्वर ने और न नारी को पूर्ण बनाया है। पूर्णता कब होती है? जब दोनों का मिलन हो जाता है, दो आत्माओं का मिलन हो जाता है। तो दो आत्माओं के मिलन से बहुत बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है। देखिए अगर हमें आदर्श समाज बनाना है, बढ़िया संतानें बनानी है, तो हमारा समाज भी आदर्श होना चाहिए। और आदर्श कब होगा? जब पत्नी और पति दोनों आदर्श होंगे, दोनों में आदर्शता होगी, दोनों जो है सद ज्ञान वाले होंगे, दोनों के अंदर सद ज्ञान पैदा होगा, सद चिंतन पैदा होगा, सद कर्म पैदा होंगे, तभी आदर्श परिवार बनेगा। और जब आदर्श परिवार बनेगा तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान भी आदर्श पैदा होगी। तो समाज का अगर निर्माण करना, अच्छे समाज का निर्माण करना है, अच्छी पीढ़ी का निर्माण करना है, तो हमें आदर्श परिवार बनाने होंगे। और आदर्श परिवार यही है कि जो संस्कारों के बीच, जिनके अंदर संस्कार आए, ऐसे व्यक्ति जिनके जो अपने को बदलने के लिए तैयार है, अपनी साधना के द्वारा अपने को बदले, अपने चिंतन को बदले, सद ज्ञान को अपनाएं, सद कर्मों को अपनाएं, एक दूसरे का सम्मान करें और एक अच्छा वातावरण बनाएं। तो ये क्या होगा? आदर्श परिवार का निर्माण होगा। और इस तरीके से आदर्श जोड़े, आदर्श परिवार का निर्माण करेंगे आज। तो हम इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं, ये विवाह कार्यक्रम को शुरू करते हैं। उससे पहले एक और मिनट पुत्र जन्म लेते घर में लहर खुशी की छा जाती। पुत्र जन्म लेते ही घर में लहर खुशी की छा जाती।
लेकिन कन्या इस धरती पर एक समस्या बन जाती। लेकिन कन्या इस धरती पर एक समस्या बन जाती। कैसे हाथ कैसे हाथ चलेंगे पीले यदि अभाव घर में चलेगा। जीवन का बात इस रानों को मान लगाओ यह समाज का भार है। यह समाज का भार है। इस दहेज ने ही फैलाया हमारी अत्याचार है। इस दानव को मार भगाओ यह समाज का भार है। यह समाज का भार है। शिक्षित और सुशील सुपुत्री रूप गुणों की उजियारी। शिक्षित और सुशील सुकन्या रूप गुणों की उजियारी। किंतु पिता के पास नहीं धन इसीलिए बैठी कुंवारी। किंतु पिता के पास नहीं धन इसीलिए बैठी कुंवारी। चिंता ही दहेज की उस दिन, चिंता ही दहेज की उस दिन ये एक तरफ शादी का सौदा एक तरफ ईमान खड़ा। एक तरफ ईमान खड़ा। परेशान होकर बहुतों ने छोड़ दिया संसार है। इस रानों को मार भगाओ यह समाज का भार है। यह समाज का भार है। इस दहेज ने भी फैलाया भारी अत्याचार है। इस दानव को मार भगाओ यह समाज का भार है। 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 तो देखिए आज दहेज की ये कुरीति बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि हम लेन देन में बहुत आगे बढ़ गए और लेन देन में किसी को संतुष्टि नहीं मिलती। इसीलिए हमारे जो गरीब कन्याएं होती हैं, गरीब माता पिता होते हैं, वो अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वास्तव में ये दहेज एक बहुत बड़ा दानव है। हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम दहेज न लेंगे और न दहेज देंगे। इस प्रकार का अगर भाव बनाए तो हो सकता है कि भविष्य में ये दानव जो है अपने आप ही नष्ट हो जाए। तो संकल्प हमारा होगा, अगर हम संकल्प लेंगे तो वास्तव में मिल जाएगा। तो संकल्प हमें लेना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम अपने बच्चों की शादी में न तो दहेज देंगे और न दहेज देंगे। अगर किसी को शादी करनी है 1 रुपया लो 1 रुपया दो, बस इस भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आइए मंगलाचरण यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता भाई होंगे वर के ऊपर पीले अक्षर की वर्षा करेंगे। पीले अक्षर पर पुष्प ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेयां देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः निष्करैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तुभिः व्यसीयनैर्देवहितं यदायुः पवित्रीकरणम्। वर के हाथ में, दाएं हाथ में एक आचमन जल देंगे और दाएं हाथ से उसको झपका लेंगे। जब मंत्र पूरा हो जाए तो पूरे शरीर का चढ़ने को बोलेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या श्री पुंडरीकाक्षं सहाय्याय
सुचि ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। और आचमन करेंगे 3 बार अपने मन, अपनी वाणी और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए 3 बार आचमन करेंगे। 1 चम्मच जल दाएं हाथ में ले लें और श्वास अपने के साथ पिएंगे। इसका 3 बार जल पीना होता है। ओम अमृतो अष्टमसि स्वाहा। पी जाए, दोबारा लीजिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। पी जाइए, तीसरी बार पी लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीमयि शेषयतां स्वाहा। पी जाए। 1 चम्मच जल से हाथ पीछे की ओर थोड़ा सा धो लीजिए। शिखा वंदनम। फिर बाएं हाथ में जल लेंगे और दाएं हाथ की सभी उंगलियां उसमें डुबो लेंगे और शिखा के स्थान को स्पर्श करेंगे। ओम चेद्रूपिणी माये दिव्यतेजसमन्विते निष्ठदेवी शिखामध्ये तेजो दिव्यं पुरोषमे। शिखा के स्थान को स्पर्श करें। शिखा माने चोटी, चोटी के स्थान को स्पर्श करना चाहिए। प्राणायाम। प्राणायाम देखिए, हमको अपने शरीर को सबसे पहले मजबूत बनाना होता है। जिसका शरीर जितना मजबूत होगा, जितना बढ़िया होगा, उसका दिमाग भी उतना ही बढ़िया होगा। इसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? रोज जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है ना? तो हम अपने व्यस्त समय में से कम आधा घंटा अपने शरीर के लिए दें। तो सुबह सुबह की हवा जो होती है वो कैसी होती है? बहुत शुद्ध होती है। इसलिए सुबह उठकर क्या करना चाहिए हमको? प्राणायाम। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों हाथ गोदी में रखेंगे और धीरे 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 सांस खींचेंगे। ठीक है, फिर थोड़ी देर रोकेंगे और फिर फेंकेंगे, फिर रोकेंगे, तो उसको एक प्राणायाम बोला जाएगा। इससे क्या होगा? आपके फेफड़ों की पावर बढ़ेगी और फेफड़ों की पावर अगर बढ़ेगी तो आपके अंदर यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा तो जाएगी, है ना? तो ये प्राणवायु आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा जाएगी, जो आपके अंदर जो है भोजन, एक तरफ से भोजन जाता है खून में और एक तरफ से ये ऑक्सीजन जाती है, और दोनों जो है कोशिका के अंदर एक माइक्रोकाइनेटिक पार्ट होता है, वहां पर मिल जाती है और इस तरीके से जो है क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बनती है। तो जो जितना हम जो है पेपर दुरुस्त रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, बढ़िया रखेंगे, इतनी ऑक्सीजन हमारी जाएगी, हम जल्दी खाएंगे नहीं है, हमारे अंदर उदासी नहीं आएगी। तो आइए हम प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ जोड़ में रखिए, हम यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं, धीरे धीरे सांस खींचिए, फिर थोड़ी देर रुकिए, फिर फेंकिए। जबर से देखें। ओम भुवः स्वः जनं तथा सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः। फिर अपने बाएं हाथ की हथेली में 1 चम्मच जल लीजिए और दाएं हाथ की सभी उंगलियों में उसको डुबो लीजिए। जहां जहां आपको स्पर्श करने को बोला जाएगा वहां वहां आप जो है स्पर्श करेंगे। जहां दो चीजें हैं वह बाएं से दाएं की ओर को स्पर्श किया जाता है। ओम वामे ओम नसोने कानोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को ओम अक्षरों में चाक्षरास्तु ओम कर्णयोर में शोधनास्तु दोनों कानों को ओम बाहुर में भरमस्तु दोनों भुजाओं को ओम पूर्व में ओजोस्तु दोनों जटाओं को ओम अरिष्टानि में अंगानि तमोस्तु हमेशा संतु पूरे शरीर पर पृथ्वी भोजनम। देखिए, एक माता हुआ है जिन्होंने हमको जन्म दिया,
पूजनीय है, वंदनीय है। दूसरी माता वो है जो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, धरती माता। तो धरती माता को 1 चम्मच जल प्रदान करेंगे, यहाँ पर बैठे हुए हैं, और प्रणाम करेंगे। ओम प्रकृति देवी त्वं विष्णुमावृतां त्वं जगामि मां देवी पवित्रं कुरु शासनं पवित्रं कुरु शासनं। अब बर सत्कार। बर जी, बर माने श्रेष्ठ। बर कौन होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। तो आज हम जो है श्रेष्ठता को अपनाने जा रहे हैं, श्रेष्ठ बातों को अपनाने जा रहे हैं और श्रेष्ठ बातों का को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए वर का सत्कार किया जाएगा कन्या पक्ष के द्वारा। कन्या के माता पिता के द्वारा वर का सत्कार किया जाएगा। वर को क्या देंगे? पहले आसन देंगे, फिर एक जल का लोटा देंगे, फिर अर्घ्य देंगे, फिर आचमन देंगे, फिर नैवेद्य देंगे। तो ये मंत्रों के साथ होगा। तो ये मंत्रों के साथ हम जो है वर को ये प्रदान करेंगे। चलिए अब जो है स्वागतकर्ता जो है सबसे पहले अपने हाथ में अक्षत लेंगे, पीले अक्षत। कन्या के पिता द्वारा वर का स्वागत किया जाएगा। तो अपने हाथ में अक्षत लेना और जब मंत्र हम बोलेंगे तो वो जो है वर को ये अक्षत दे देंगे। ठीक है? ओम साधु भवान आस्ताम अर्चस्यामि भवन्तम। वर के दाहिने हाथ में ये अक्षत दे दें और वर जो है इसको स्वीकार करते हुए बोले ओम अर्चया। वर जो है अर्चया बोले। ठीक है? अब कन्या के पिताजी जो है वो वर को क्या देंगे? आसन प्रदान करेंगे। ठीक है? आसन के रूप में फूल दे दीजिए। ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम्। और वर जो है उस फूल को ग्रहण करते हुए बोलेंगे ओम प्रतिगृह्णामि। ठीक है? आप फूल को वहां पर रख दीजिए, अपने पास में रख दीजिए और बैठने का भाव बनाइए। उसमें बैठने का भाव बनाइए। ओम वसुस्मि समानां सूर्य हेमंतम अभितिष्ठामि व्योमा कश्चिदास्तिका। अब कन्या के पिता अपने हाथ में एक लोटा लेंगे, जल का लोटा दीजिए और ये जो जल का लोटा जो है बाद में वर को प्रदान करेंगे। ओम पाद्यम 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 प्रतिगृह्यताम्। वर उसको बोले, वर को दे दीजिए। वर बोले ओम प्रतिगृह्णामि। अब जो है वर के कन्या के पिताजी जो हैं वर के पैर धुलवाएंगे। पैर को वहां पर धुलवाएंगे, पैर को धुलवाएंगे। ओम विराजो दोहोसी विराजो दोमसी मयि बात पाद्यायी विराजो दोहा। इस तरीके से ओम अर्घो अर्घो अर्घः प्रतिगृह्यताम्। और अब जो है कन्या के पिता उनके हाथ में थोड़ा सा जल डाल दीजिए। हाँ, और वर के हाथ में जल डाल दीजिए। वर बोले ओम प्रतिगृह्णामि। अब थोड़ा सा हाथ धुलवाते हुए ओम आपस्तयुष्माभिः सर्वान् कामान् वाप्नुवानि ओम समुद्रं वा प्रीणोमि
स्वां योनि अभिगच्छता अरिष्टास्माकं वीरा मां परासीचि मत्पतया। आप थोड़ा सा आचमन कर लें। आचमन के लिए बल को थोड़ा आचमन करा दें। ओम आचमनियम 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 प्रतिगृहताम। पर आचमन ग्रहण करते समय बोले ओम प्रतिगृहणामि। आचमन करें। ओम आवागम यशसा स गुम सजा वर्चसा तम्मा कुरु प्रियम प्रजानामधिपतिं पशूनाम अरिष्टं तन्नाम। अब यहाँ पर जो है एक कोने में मधु पर्क होगा। दही और ये दूध दही शर्करा मधु और तुलसी दल डाल के एक मधु पर्क बनाया गया होगा मीठा। उसको आप जो है कन्या के पिता आप किसको देंगे? वर को देंगे। वर को दीजिए। ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्क प्रतिगृहताम। वर उस पात्र को स्वीकार करते हुए कहें ओम प्रतिगृहणामि। अब थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा पी लीजिए। ओम यन्मधुनो मधव्यम परमागम रूपमन्नाद्यम तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेण परमो मधव्यो न दोषानि। अब जो है थोड़ा सा हाथ धो लीजिए। थोड़ा सा हाथ को धो लीजिए। मुंह को भी पूछ लें। अब कन्या और वर दोनों के हाथ में कलावा बांधा जाएगा। कलावा रक्षा सूत्र बांधेंगे, यानी दोनों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधेंगे। ओम यदा नंदाक्षायण हिरण्यं शतानिकाय सुमनस्यमाना तन्न आवग्नामि शतसारदाय आयुष्मान जरदस्तिर्यथा समः। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। चंदन धारण। अब जो है वर कन्या दोनों को चंदन लगाना। ओम गंधद्वारा दुराधर्षा नित्य पोष्टां करीषणी ईश्वरीं सर्वभूतानां तमिहो भुवे श्रियम्। दोनों को तिलक कर दीजिए। कलश पूजन। कलश देखिए यहाँ मंच पर रखा हुआ है। केवल आपको अपने हाथ में अच्छे पुष्प ले लेने हैं। भाव करना है कि मैं कलश की पूजा कर रहा हूँ, कर रही हूँ। दोनों वर और कन्या दोनों अपने हाथ में अच्छे पुष्प ले लें और कलश भगवान का ध्यान करें। कलश क्या है? ब्रह्मांड का प्रतीक है। जैसे ब्रह्मांड में हमारे ब्रह्मांड में क्या है? जल है ना, और जमीन है। जमीन में बहुत सारी क्या है? खनिज है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये ब्रह्मांड जो ये कलश एक ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें भी सभी देवता निवास करते हैं। जैसे हम इस पृथ्वी पर निवास करते हैं ऐसे देवता इस पर निवास करते हैं। तो आइए हम इसका भाव पूजन करेंगे। ओम ततयामि ब्रह्मणा बन्धमानः तदा शास्त्री यजमानो अविन्वे अहेदमानो वरुणे हवोदे शुभं समानयायुतमोऽसि। ओम मनोजूतिर्दुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञं शमिमं ददातु विश्वे देवासर्यमादन्तानो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। एक पात्र में रखवा दीजिए। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्तु देवताभ्यो नमः।
कलश राख और हाथ जोड़ लीजिए। ओम कलशास्य मुखे विष्णु कंठे दुर्गासमासिता मूले त्वास्तितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मता दोक्षो कुशाग्रा सर्वे सप्तदीपावसुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अन्वेष्ट सहिता सर्वे कलशसमासिता अग्रगायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणप्रतिष्ठिता शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्यावसो रुद्रा विश्वेदेवा सपत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि जगन्नाथपरम्परा त्वत्प्रसादान्निमं यज्ञं कर्तुमेव जगन्नवः सान्निध्यं गुरुमेव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम, देखिए दीपक जला हुआ है। यहाँ अभी कोई दीपक जलाना नहीं है, यहाँ पर कोई दीपक नहीं जलेगा। यहाँ दीपक मंच पर जला हुआ है, केवल भाव पूजन करें। अपने हाथ में अच्छे पुष्प ले लें, केवल भाव पूजन करें। ओम ज्योतिर्ज्योतिर्ज्योतिर्अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः